ये किताब ले घरे रखे बिना लेके। धन्यवाद। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को हम ठीक है क्लास 10 का सवाल बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का। देखिए त्रिकोणमिति का हमने डिस्कशन पहले आपको पहले वीडियो में कर दिया है, कर दिया गया है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर आपका दिया है ट्रायंगल आपका बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, ए बी इक्वल टू आपका 5 सेमी और बी सी इक्वल टू 12 सेमी ये आपका दिया गया है। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो हम तुरंत आपका फिगर बनाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें वैल्यू किसका निकालना है, साइन ए कॉस ए टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो आपका यहाँ पे हम ट्रायंगल ए का मान निकालना है, तो थीटा यहीं पे बनेगा। और देखिए 90 डिग्री आपका दे दिया है, ये ट्रायंगल आपका 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे सी बना लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वैल्यू दिया है ए बी बराबर ए बी की वैल्यू 5 सेमी दिया है, 5 सेमी लिख दीजिए। और बी सी की वैल्यू आपका दिया है 12 सेमी। हमें देखिए आधार भी मालूम हो गया, ठीक है, और हमें कर्ण भी मालूम हो गया। कर्ण नहीं मालूम है, लंब मालूम है। और ये हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण हमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला पता होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग क्या हुआ, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए, नहीं तो वरना आपका आएगा नहीं, व्हाइट बोर्ड है। कर्ण का वैल्यू कितना है आपका AC, कर्ण का वैल्यू कितनी है AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब आपका दिया है 12, कितना दिया है 12 का पावर 2 हो जाएगा, और प्लस आपका बेस आधार यानी 5 दिया है। तो आपका याद रखिएगा AC इक्वल टू हो जाएगा 12 जाए आपका 144 प्लस आपका 5 जा कितना होगा 25। इसको ऐड कर दीजिए, यदि ऐड करेंगे 4 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 169 है। तो आपका पावर 2 है। ये जैसे इधर आपका पावर 2 जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, क्या होगा अंडर रूट 169 है। आपका AC इक्वल टू आज आपका हो जाएगा, इसको वर्गमूल कीजिए अंडर रूट का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 13 जा 169 होगा, यानी AC इक्वल टू आपका देखिए इसका पेयर बन रहा है तो बाहर निकल जाएगा 13 सेमी होगा, यानी आपका इसका 13 सेमी। एनी प्रॉब्लम? तो आपका ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमें वैल्यू निकालना है साइन थीटा, क्योंकि मालूम है अभी फार्मूला आपको बताया गया है कि साइन की वैल्यू लाल बटे कक्का के, ठीक है, कक्का के हिसाब से हमने बताया था। पहला आपका साइन का हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा आपका हो जाएगा टेन थीटा कास्ट लाइन साइन थीटा आपका इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू आपका लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। और आपका कॉस थीटा इक्वल टू आपका आधार बटे कर्ण। आवाज न करें बोलू, कर्ण हो जाएगा। और आपका टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा लंब बटे कर्ण होगा, और कॉस थीटा इक्वल टू आपका आधार बटे कर्ण, यहाँ से ए से आधार के से कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा इक्वल टू आपका लंब बटे आधार होगा, यल से लंब होगा, ए से आधार है पे। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा यही निकाल रहे हैं हम, साइन थीटा इक्वल टू हमने अभी बताया, यहाँ पे लंब बटे आपका कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब यल से लंब हो जाएगा, कैसे कर्ण। अब इसमें देखिए लंब कौन सा है, ये 12 है, लंब आपका 12 है और कर्ण आपका 13 है आपका, यानी 12/13 हो जाएगा।
यदि आपकी काश की वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा इक्वल टू आपका आधार बटे कड़ होगा, आधार बटे कड़। आपका आधार का देखिए, आधार कितना है 5 है, 5 अपान आपका 13, 5 अपान 13 है। फिर उसके बाद आपका tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू आपका आधार बटे नहीं होगा, लंब बटे आपका आधार होगा, लंब बटे क्या होगा आधार। लंब आपका वैल्यू दिया है, लंब 12 दिया है और आधार आपका दिया है 5। इसी प्रकार आपका ये सवाल पहला पूरा हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा।